जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी दिशा मौजूद हो। एक ऐसा रास्ता जो है तो यहीं, पर हम उसे देख ही नहीं सकते। आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए आयाम की दुनिया में उतरेंगे जो हमारी हकीकत के ठीक परे मौजूद है। ये जो छोटी सी मामूली सी बात है ना, ये हमारी हकीकत की एक बहुत बड़ी एक बुनियादी सीमा को दिखाती है। हम 3 आयामों में बंधे हुए हैं, लेकिन क्या हो अगर इनसे परे देखने का भी कोई रास्ता हो? तो इस पूरे सफर में हम अपनी दुनिया को एक पिंजरे की तरह देखेंगे, फिर आयामों की सीढ़ी पर चढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि ये सब कुछ समय, स्ट्रिंग्स और ब्लैक होल जैसी बड़ी चीजों से कैसे जुड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पूरा अनुभव है, पूरी जिंदगी, वो बस 3 दिशाओं में कैद है। आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे। ये एक तरह का अदृश्य पिंजरा है जो हमारी पूरी रियलिटी को तय करता है। इसको समझने के लिए एक कागज पर बने कार्टून कैरेक्टर के बारे में सोचिए। वो लंबाई और चौड़ाई तो जानता है, पर उसके लिए ऊपर या नीचे जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऊंचाई का कॉन्सेप्ट उसके लिए पूरी तरह से एलियन है। और यही रूडी रकर के काम का सबसे बड़ा आइडिया है। हो सकता है कि हम भी अपनी ही एक फ्लैट लैंड में जी रहे हों और कोई हमें एक ऊंचे आयाम से देख रहा हो जिसे हम महसूस तक नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये है कि हम चौथे आयाम तक पहुंचें कैसे? देखिए, सीधे वहां छलांग तो नहीं लगा सकते। हमें इसे लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप बनाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सीढ़ी चढ़ता है। हर नया आयाम पिछले वाले को 90 डिग्री के एंगल पर खींचकर बनाया जाता है। देखिए, 0 डायमेंशन बस एक बिंदु है, उसे खींचिए तो बन गई एक रेखा यानी 1D। अब उस रेखा को 90 डिग्री पर खींचिए, बन गया एक वर्ग यानी 2D। और उस वर्ग को खींचने पर बनता है एक क्यूब जो हमारी 3D दुनिया है। अब ये सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना, एक ऐसी दिशा जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के साथ एक ही समय पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। हमारा दिमाग इसकी तस्वीर नहीं बना सकता, पर मैथ्स कहती है कि ये मुमकिन है। और जब एक क्यूब को इस नई दिशा में धकेला जाता है तो बनता है एक 4D ऑब्जेक्ट जिसे हाइपरक्यूब या टेसरैक्ट कहते हैं। तो हम उसे समझे कैसे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? जवाब है उसकी परछाई से। हम सीधे एक हाइपरक्यूब को नहीं देख सकते, लेकिन उसकी परछाई को देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक 3D चीज की 2D परछाई होती है। एक हाइपरक्यूब की 3D परछाई कुछ ऐसी दिखती है। एक क्यूब के अंदर दूसरा क्यूब जिनके सारे कोने आपस में जुड़े हैं। ये देखने में बड़ा अजीब लगता है, पर ये हमें चौथे आयाम की एक मैथमेटिकली एकदम सही झलक देता है। इसे समझने का एक और मजेदार तरीका है अनफोल्डिंग। जैसे किसी गत्ते के डिब्बे को खोलकर चपटा कर दें तो वो 3D क्यूब एक 2D शेप में बदल जाता है ना। बस वैसे ही अगर एक 4D हाइपर क्यूब को हमारी दुनिया में खोल दिया जाए तो वो 8 3D क्यूब्स का एक कलेक्शन जैसा दिखेगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अगर कोई 4D ऑब्जेक्ट सच में हमारी दुनिया से गुजरे तो हमें दिखेगा क्या? और यहीं से यूएफओज और भूतों जैसी रहस्यमयी कहानियों को एक बिल्कुल नया एंगल मिलता है। चलिए फिर से उस 2D दुनिया में चलते हैं। सोचिए, एक 3D उंगली उस 2D दुनिया के बीच से होकर गुजर रही है। तो वहां रहने वाली 2D चींटी को क्या दिखेगा? उसे कोई उंगली नहीं दिखेगी, उसे तो बस कुछ अजीब, कुछ जादुई सा लगेगा। पहले कहीं से एक डॉट आएगा, फिर वो एक सर्कल बन जाएगा, फिर वो सर्कल अपना शेप बदलेगा, छोटा बड़ा होगा और फिर वापस एक डॉट बनकर गायब हो जाएगा। अब ठीक इसी लॉजिक को अपनी दुनिया पर लगाइए। अगर कोई 4D गोला यानी हाइपरस्फीयर हमारी 3D दुनिया से गुजरे तो हम क्या देखेंगे? बिल्कुल वही होगा। पहले कहीं से अचानक एक पॉइंट दिखेगा, फिर वो एक छोटे से गोले में बदलेगा। वो गोला बड़ा होता जाएगा, फिर वापस छोटा होगा और फिर गायब। ये उन कहानियों जैसा है ना, जहां कोई यूएफओ अचानक प्रकट होता है और अपना आकार बदलकर गायब हो जाता है। हो सकता है वो बस एक 4D ऑब्जेक्ट का 3D स्लाइस हो। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास चौथे आयाम को देखने की ताकत आ जाए, तो क्या होगा? यकीन मानिए हमारी दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी हम जानते हैं। एक 4D दर्शक के लिए हमारी ये 3D दुनिया एक खुली किताब की तरह होगी। दीवारें, तिजोरियां, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जैसे हम एक कागज पर बने ड्राइंग के हर हिस्से को एक साथ देख सकते हैं,
वैसे ही कोई 4D बीइंग हमारे बंद कमरों के अंदर, हमारी तिजोरियों के अंदर, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर देख सकता है। सोचिए जरा वो क्या क्या कर सकता है। किसी भी बंद तिजोरी के अंदर देख सकता है, किसी सीलबंद कमरे से कोई चीज बिना दरवाजा खोले बाहर निकाल सकता है, यहाँ तक कि बिना स्किन काटे शरीर के अंदर से कुछ निकाल सकता है, जिसे हम जादू या अलौकिक शक्ति कहते हैं। हो सकता है वो बस हायर डायमेंशनल फिजिक्स हो। अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट ही 3D है। और हाँ, ये सब सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है। ये आइडियाज आज की मॉडर्न फिजिक्स के कुछ सबसे बड़े और गहरे सवालों से सीधे सीधे जुड़ते हैं। अक्सर ये सवाल आता है कि क्या समय ही चौथा आयाम है? हाँ, आइंस्टीन के हिसाब से तो बिल्कुल है। उनकी स्पेस टाइम की थ्योरी में हम सब 4D वर्म्स जैसे हैं जो अपने जन्म से लेकर मौत तक फैले हुए हैं। इसका मतलब है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि समय के अलावा एक और चौथा स्पेशल डायमेंशन भी हो सकता है, और मॉडर्न स्ट्रिंग थ्योरी तो इससे भी कई कदम आगे जाती है। वो कहती है कि शायद 10, 11 या उससे भी ज़्यादा डायमेंशन हैं, बस वो इतने छोटे लेवल पर सिमटे हुए हैं कि हमें दिखते नहीं। और ब्लैक होल्स, ये वो जगह है जहां स्पेस टाइम इतना मुड़ जाता है कि लगता है फट ही जाएगा। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद ये ब्लैक होल्स असल में वर्म होल्स हैं, यानी चौथे आयाम से होकर गुजरने वाली सुरंगें जो शायद किसी दूसरी दुनिया या दूसरे यूनिवर्स में खुलती हों। टाइम ट्रैवल के विरोधाभासों को सुलझाने के लिए भी जो दो मेन थ्योरीज है ना, वो भी हकीकत की 4D समझ पर ही बेस्ड है। एक कहती है कि अतीत फिक्स्ड है और दूसरी कहती है कि आप एक नई टाइमलाइन बना देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का असली मकसद फिजिकली चौथे आयाम में जाना नहीं है, बल्कि अपनी सोच के इस 3D पिंजरे से बाहर निकलना है, इसके बाहर सोचना है। हम चाहें तो कुछ दिमागी कसरतें कर सकते हैं, जैसे स्लाइस थिंकिंग। सोचिए कि हमारी रोज की 3D चीजें 2D दुनिया से गुजरें तो कैसी दिखेंगी, या हाइपरक्यूब विजुअलाइजेशन की कोशिश कीजिए। ये हमारी सोच को ज्यादा क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो चौथा आयाम असल में कोई जगह नहीं है जिसे हमें खोजना है, ये एक नया नजरिया है जिसे हमें अपनाना है। ये हमें सिखाता है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो पूरी हकीकत नहीं है, वो तो बस एक बहुत बड़े, बहुत कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स का एक छोटा सा टुकड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी जेल सलाखों की नहीं होती है, सोच की होती है। जब हम अपनी समझ की सीमाओं को मान लेते हैं, तभी हम उनसे परे सोचना शुरू कर सकते हैं। ये मानना कि जो हम देखते हैं बस वही सच है, खुद को एक 3D पिंजरे में बंद करने जैसा है। तो अब जब हम अपने इस 3D पिंजरे की दीवारों को देख पा रहे हैं, तो सवाल ये है कि हम इनसे आगे सोचने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि सबसे बड़े रहस्य सिर्फ आसमान के तारों में नहीं, बल्कि उस स्पेस में है जिसमें हम रहते हैं, और उस दिमाग में है जिसका इस्तेमाल हम उसे समझने के लिए करते हैं।